नमस्कार छात्राएं, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी। आज हम हिंदी विषय में एक निबंध पढ़ेंगे और समझेंगे। और निबंध लिखने के से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो आज हम जान लें। निबंध के लिए दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सोच समझकर पसंद करना चाहिए। निबंध की रूपरेखा के संकेतों पर ध्यान दें। संकेतों के आधार पर कुछ मुद्दों पर अलग से सोचें। उनको व्यवस्थित करने के बाद निबंध लिखना आरंभ करें। निबंध का आरंभ अत्यंत आकर्षक, विषय से संबंधित और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध की शुरुआत किसी कहावत, कविता की पंक्ति या उदाहरण से भी किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे विषय स्पष्ट हो सके। निबंध लिखते समय विषयांतर न हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। एक ही बात बार बार या घुमा फिरा कर कहने से बचना चाहिए। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद बनाने चाहिए। मुद्दों के महत्व के अनुसार ही उनका विस्तार करना चाहिए। आलंकारिक भाषा एवं मुहावरों, कहावतों के उचित प्रयोग से निबंध का सौंदर्य बढ़ता है। निबंध के वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी का ख्याल रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भाषा शुद्ध, सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध के आरंभ की तरह निबंध का अंत भी अत्यंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और हृदयस्पर्शी होना चाहिए। एक दो प्रभावशाली वाक्यों में निबंध का तात्पर्य लिखना चाहिए। निबंध को लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए। तो ऐसा ही हम एक निबंध लिखेंगे। मेले में एक घंटा। अब मेले का शब्द सुनते ही हमारे आगे मेले में तुम गए तो होगे, वो चित्र अपनी आँखों के समक्ष रजू हो जाता है। तो मेले में क्या होता है? तो मेले में अलग अलग तरह की दुकानें होती है, जिसमें खिलौने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती है और कई छोटी बड़ी चीज़ वस्तुएं भी मिलती है। ऐसा एक मेले में एक घंटा, ऐसा आज हम निबंध लिखेंगे और समझेंगे। तो पहले हम मुद्दा देख लें। मेले का स्थान, मेले में तरह तरह के लोगों का आगमन, मेले का वर्णन, हमने क्या किया और अंत। ऐसा आज हम निबंध लिखेंगे। मेरे गांव के पास एक नदी है। नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है। हर साल सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेले लगते हैं। इस साल मैं अपने मित्र कमल के साथ यह मेला देखने गया था। मेले में आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए थे। उनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, सभी तरह के लोग थे। वे तरह तरह के कपड़े पहने हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाई खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानें पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे खिलौनों के लिए जिद कर रहे थे। स्टूडियो में लोग फोटो खिंचवा रहे थे। एक जगह जादूगर अपने खेल दिखा रहा था। बच्चे झूले पर झूल रहे थे। चाट, भेलपूरी और पानीपुरी की दुकानों पर भी भीड़ थी। हमें मेले में घूमने का बहुत मज़ा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, झूला झूलने और निशान लगाकर गुब्बारे फोड़ने का आनंद भी लिया। सचमुच मेला मन बहलाने का अच्छा साधन है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी
अब मेले में गए, आप भी मेले में गए होंगे, तो आपने जो अनुभव किया वो भी इस निबंध में लिख सकते हैं।